जा रहे थे, राहुल ने उन्हें टोका तो उन्होंने भी जवाब दिया। सुनिए। राहुल गांधी के इस रिमार्क को लेके बहुत एंग्विश और बहुत गुस्सा जो है चारों तरफ पूरे देश भर में। जिस व्यक्ति के दादा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही दिख रहा है। और जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता हो वो आपकी आंख का तारा है। संसद में राहुल गांधी और एक मंत्री के बीच कैसे भिड़ंत हो गई। गद्दार बनाम देश के दुश्मन की लड़ाई। राहुल गांधी दरअसल प्रोटेस्ट कर रहे थे संसद में। आज राहुल गांधी पहुंचे संसद में, जो मकर द्वार है, सीढ़ियां हैं, वहीं पर राहुल गांधी बाकी सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। और इस बीच राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू आपस में भिड़ गए, उसी जगह जहां राहुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगली तस्वीर देखिए। ये रवनीत बिट्टू जा रहे थे, राहुल ने उन्हें टोका तो उन्होंने भी जवाब दिया। सुनिए। अब देखिए जरा पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीर देख रहे हैं, राहुल गांधी खड़े हैं, रवनीत बिट्टू सीढ़ी पर खड़े हैं। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री को गद्दार दोस्त कह दिया। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ने राहुल को देश का दुश्मन बता दिया। दरअसल कांग्रेस के कुछ सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे सांसदों में राहुल गांधी भी मौजूद थे। इसी दौरान राहुल ने रवनीत बिट्टू को आते हुए देखा। तब राहुल ने कहा, देखो एक गद्दार आ रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, देखिए इसका चेहरा। राहुल गांधी ने बिट्टू से हाथ मिलाने की पेशकश की, आगे हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हेलो भाई, मेरे गद्दार दोस्त। राहुल बोले, चिंता मत करो, आप वापस आ जाओगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया राहुल गांधी से। उन्होंने मुस्कुराते हुए राहुल गांधी को जवाब दिया, बोले देश के दुश्मनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब आपको बताऊं रवनीत बिट्टू हैं कौन। दरअसल पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। 1995 में आतंकियों ने कार में बेअंत सिंह की हत्या कर दी। रवनीत 3 बार कांग्रेस सांसद रह चुके और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। पंजाब में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। लुधियाना से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा है, लेकिन कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वरिंग से हार गए थे चुनाव हारने के बावजूद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। और 2024 में बिट्टू ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने अमेरिका में सिखों पर राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी और राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बताया था। अब राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कह दिया। रवनीत बिट्टू पंजाब से आते हैं, उसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गए, नाराजगी और गुस्सा। फिर देखिए दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के लिए प्रदर्शन शुरू हुआ। ये इसके अलावा एक और प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में ही। सिख सरदार हैं, राहुल गांधी गद्दार हैं, ये पोस्टर लिए। राहुल गांधी इस्तीफा दो, राहुल गांधी इस्तीफा दो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो। दूसरी तरफ अमृतसर में भी प्रोटेस्ट हुआ राहुल गांधी के खिलाफ और उनका पुतला भी जलाया गया। राहुल गांधी, उसका जो नाना था, चाहे वो नेहरू था, चाहे इंदिरा थी, ये लोग हैं देश के गद्दार। को कोई हक नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का। मैंने समझता हूँ वो 2 साल का बच्चे जैसे उसका मानसिकता है। गद्दार की बात कर रहे हैं, उनसे बड़ा कभी किसी को छोड़ा है? हर लीडर के साथ इन्होंने ऐसे किया। हर जिसको चाहते हैं
उसको बनाते हैं, जिसको चाहते हैं उतारते हैं। इनकी फितरत ये रही है। कुलीग्स के प्रति उनका बिहेवियर भी अपने आप को ऊपर समझना, भी मैंने हाथ निकाल दिया और मैं कुछ भी कहूंगा, मेरे सामने हाथ आपको मिलाना ही पड़ेगा। हाथ मिलाती है मेरी जूती राहुल जी। पार्टी छोड़कर चला गया कांग्रेस और राहुल गांधी जी, जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। इसलिए जो राहुल जी ने उसको नाम दिया है वो बिल्कुल सही है। बिट्टू जी उनकी पार्टी में थे और उनकी पार्टी को छोड़ दे, बट तो ये कहना है कि अच्छा भाई, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको इस पर नाराजगी एक्सप्रेस करनी है तो कहिए, अरे माय फ्रेंड, माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, उसने ये भी बोला यू विल कम बैक। अरे एक तरफ से उसको बोल रहा है ट्रेटर, ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है, तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे। राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, ये बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। जब देखा तो राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे गद्दार दोस्त आ रहे हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कर रहे हैं, सिखों को बोला, पहले ये तो पढ़ लो कि बिट्टू सिख है, सिखों से पूछ लो पंजाब में जाकर कोई ऐसी पंथक जथेबंदी जिसने इसका गुस्सा किया बताइए। 4 लोग आरएसएस के बैठकर आरएसएस के सारे इशारे पे जो एक वर्गीकरण की राजनीति करती है, वो जो सिखों की दुश्मन है, उसके इशारे पे वो सर्टिफिकेट देंगे हमें। राहुल गांधी के इस रिमार्क को लेके बहुत एंग्विश और बहुत गुस्सा जो है चारों तरफ पूरे देश भर में है। जिस व्यक्ति के दादा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हों, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही दिख रहा है, और जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता हो वो आपकी आंख का तारा है। तो किस सोच के साथ जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस देश में राजनीति कर रहे हैं। और आइए, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी हुआ कोर्ट में आज। क्या हुआ संसद में, जरा संसद में विपक्ष का महिला मोर्चा, संसद में हुआ क्या। दरअसल आज पहले संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था और सांसद प्रदर्शन कर रही थी। दूसरी तरफ मुंबई में भी प्रदर्शन हो रहा था कि राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए प्रदर्शन हो रहा था मुंबई यूथ कांग्रेस का। दूसरी तरफ संजय सिंह भी संसद में प्रदर्शन कर रहे थे, परिसर में ही संजय सिंह दूसरे सांसदों के साथ। और आज बड़ा दिन यह था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोलना था। पीएम मोदी लोकसभा में बोलना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा था। उसने ठान लिया था कि पीएम मोदी को बोलने नहीं देंगे। इसलिए विपक्षी महिला सांसदों ने क्या किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी का घेराव कर लिया। उनके आने से पहले वहीं पहुंच गए और वहीं प्रदर्शन करने लगी। उनके ऊपर कागज फाड़ करके बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ करके बैठे थे, उनके ऊपर। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज वो किताब लेकर आए जिस किताब का जिक्र वो कर रहे थे, और उन्हें कहा गया कि किताब छपी नहीं तो आप आखिर इस किताब का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को जवाब देने के लिए निशिकांत दुबे एक किताब लेकर आए जिसमें दावा था कि नेहरू जी ने बहुत सी जमीन चीन को दे दी। किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पिए हुआ करते थे, राजीव गांधी ने डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। अपोजिशन का डर के भाग गया, आज पार्लियामेंट में नहीं आया स्पीच देने के लिए। यही तो बात है, यही तो देश का सबसे बड़ा खबर है। आज तो बोला था ना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड हुआ था, आज बोलेंगे हो, क्यों नहीं आया। डर के भाग गया, डर के भाग गया। जो डर गया वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, मर गया। प्रधानमंत्री आए नहीं, बोल पाएंगे क्या, सुनना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोकतंत्र को डंडे से आंकने का काम करेंगे, आप कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं होगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है। आपने पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया और यहाँ हमारे ऊपर दादागिरी दिखा रहे हैं।
अपने देश वालों पर दादागिरी दिखाएंगे आप। एक व्यक्ति की वजह से, नेता प्रतिपक्ष की वजह से जिस तरीके से सदन का माहौल खराब हुआ है, मैं ये मानता हूं कि एक गलत परंपरा की भी शुरुआत है। कुर्सी पे चढ़ रहे हैं, टेबल के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से जो एक खूबसूरत चर्चा हो सकती थी, जिसका यकीनन लाभ देश को भी मिलता, सदन को भी मिलता, आपने उस चर्चा को ही पूरी तरीके से उस पर गतिरोध लगा दिया। प्रॉब्लम इनका नहीं है, प्रॉब्लम है इनके नेता राहुल गांधी को, जो कल पूरा सदन देखा। ये अबोध बालक देश के अंदर भ्रम फैलाने के सिवा, झूठ बोलने के सिवा, थेथरोलॉजी के सिवा ये कुछ नहीं।